हमारे पास प्रश्न है। हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 6050 वोट पड़े और कोई भी वोट अवैध नहीं था। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट प्राप्त हुए। यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% वोट प्राप्त हुए तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके ऑप्शंस। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। हमें प्रश्न में दिया है 3 व्यक्ति, हरि, कमल और ललित। ठीक है, हरि को मैं एस से लिखता हूँ, कमल को के से और ललित को एल से। टोटल वोट कितने दिए हैं? 60-50। ठीक है, ये रहे। अभी प्रश्न में कहता है जो कमल है, ठीक है, जो कमल है वो हरि और ललित, हरि प्लस ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, 42% अधिक प्राप्त करता है। देखो, अगर हम मान लें कि हरि और ललित को जो वोट मिले हैं वो कितने हैं? वो 100 हैं। ठीक है, ये हमने माना है, हमें दिया नहीं है। ठीक है, तो कमल को मिले वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 142। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहा है कि जो कमल है उसको हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट मिले हैं। तो हमने माना कि हरि और ललित को कितने 100 वोट मिले हैं, तो इसका 142% अधिक, मतलब 100 का 142 अधिक करेंगे तो 142 आएगा। तो वो वोट किसको प्राप्त हुए हैं? कमल को। ठीक है, अभी हमारे पास 3 ही व्यक्ति हैं। ठीक है, तो जितने भी टोटल वोट होंगे वो किस में? इन्हीं तीनों में बटे आएंगे और इन तीनों के वोट हमारे पास पता है, तो हम इसमें क्या जोड़ लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस करने पर? H प्लस एल प्लस के। ठीक है, हरि, ललित और कमल, इन दोनों को जोड़ते हैं, हमारे पास आएगा 242। जो हमने मान अपनी तरफ से मान के निकाला था, तो टोटल वोट का मान आया है 242। अभी प्रश्न में हमें टोटल वोट का मान कितना दे रखा है? 6050। ठीक है, तो इनको क्या रख देंगे? बराबर रख देंगे। अभी इसको सॉल्व करके हमें क्या एक का मान निकाल लेना है, फिर उसके बाद 100 का मान निकाल लेंगे जो कि हरि और ललित के वोट हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं कितने बार कटेगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये कितने बार जाएगा? इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 325 डिवाइडेड बाय 121। ठीक है, ये 2 बार जाएगा। 4। ठीक है, 0, 10 में से 4 गए, कितना? 6, ये 5। अभी कितने बार जाएगा? 5 टाइम। ठीक है, हाँ ये 25 बार जा रहा है। इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। कहाँ गया पेन मेरा? ये रहा। ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रही है? एक की वैल्यू कितनी? 25। ठीक है, इसको डिवाइड करने में 25 आ रहा है, अभी हमने किया था। तो हमें क्या चाहिए? हम अब 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 क्या है? हरि प्लस में क्या? ललित, जो हमने 100 माना था। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई में कितना? 25। कितना हो जाएगा? 2500। अब हमारे पास जो है हरि और ललित के वोट आ चुके हैं। हरि प्लस ललित के वोट आ चुके हैं, कितने? 2500। चलो ठीक है, अभी प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% वोट मिले। ठीक है, ललित के वोट हमें प्रश्न में दे रखे हैं, कितने? कुल वोटों का 8%। कुल वोट कितने हैं? 650। इसका कितना? 8% किसको प्राप्त हुए हैं? ललित को। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, 5 से ये जाएगा 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 कम 5। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, ललित के वोट हमारे पास आ चुके हैं, कितने? 484। कैसे निकाला? कुल वोटों का 8%। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहीं पर। ललित के वोट कितने निकाले हमने? ललित के वोट निकाले, कितना निकाला था? ओहो, फिर से निकाल के देखते हैं। 484 था। ठीक है, कितना था? 484। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? हरि के वोट। तो हमारे पास हरि और ललित के वोट पता है, कितने? 2500। अभी 2500 में से अगर हम ललित के वोट घटा दें तो हमारे पास क्या? हरि के वोट आ जाएंगे। तो यही कर लेते हैं। हरि के वोट बराबर में कितना? ललित के वोट माइनस हो जाएंगे, किसमें से? 2500 में से, माइनस ललित के वोट। ठीक है, कितना? 484। तो हरि के वोट कितने आ जाएंगे? माइनस करने पर 10 में से 4 गए 6,
यहाँ कितना बचा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 4 गया 0, 2 का 2। तो हरि के कुल वोटों की संख्या जो हरि को प्राप्त हुए हैं कितने आई, 2016। ऑप्शन नंबर 4 डी। ठीक है, धन्यवाद।